क्या आपको मालूम है भूल भुलैया मूवी में जस्ट एक कैरेक्टर को हटा देने से पूरी की पूरी कहानी बदल कर रह जाती। जो मूवी एक हॉरर कॉमेडी है वो इस एक चेंज से एक हॉरर ट्रेजेडी बन जाती। लिटरली बता रहा हूँ, अगर अक्षय कुमार का कैरेक्टर मिसिंग होता मूवी से, वैसे भी वो मूवी के रन टाइम में 1 घंटे के बाद आते हैं, तो अगर वो कैरेक्टर कभी आता ही ना तो 5 ऐसे चेंजेस होते जो लिटरली आपका दिमाग घुमा देंगे। एंड लास्ट वाला चेंज तो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। ओरिजिनल मूवी की तो हैप्पी एंडिंग हुई थी, लेकिन इस अल्टरनेट व्हाट इफ टाइमलाइन में एक डार्क एंडिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चेंज नंबर 1, इस टाइमलाइन के अंदर राधा की जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाने वाली थी। मूवी में याद करो, जब भी कुछ अनहोनी घटना होती थी तब सबसे पहले शक किस पर जाता था? ऑफ कोर्स राधा पर जाता था यार। हाँ, वो हर जगह मौजूद भी होती थी, लेकिन यार कारण उस पर शक जाने का क्या था? सिद्धार्थ को ऐसा लगता था कि मैं किसी और से प्यार कर कर शादी कर कर आ गया हूँ, और राधा तो मुझसे प्यार कर रही थी, उसका दिल टूट गया, अब वो पागल हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लिटरली ये इमेज उसने पोर्ट्रे कर दी थी अपनी फैमिली के सामने। एक पॉइंट पर तो लिटरली सबको लगने लग गया था कि हार्ट ब्रेक ने यार राधा को एकदम मेंटली अनस्टेबल बना दिया है। ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर तो आदित्य आ जाता है, वो परख लेता है सिचुएशन को, इन्वेस्टिगेट कर कर उसे पता चल जाता है कि असली प्रॉब्लम राधा नहीं बल्कि अवनी है। लेकिन अब सोच कर देखो, अगर आदित्य ना आता तो यार राधा को कोई डिफेंड करने ही नहीं वाला था। जब भी कुछ गलत चीज होती सबसे पहला शक राधा के ऊपर जाने वाला था। सोच कर देखो यार, ये कितनी ज्यादा ट्रेजिक बात है। लिटरली जो इंसान इनोसेंट है उसको मेंटली अनस्टेबल बना देते ये लोग, जस्ट एक इंसान के शक की वजह से। तो इस अल्टरनेट रियलिटी की भूल भुलैया के अंदर पहली विक्टिम राधा होती यार, जिसका क्राइम जस्ट इतना था, वो गलत जगह पर गलत टाइम पर मौजूद होती थी। चेंज नंबर 2, शरद के लाइफ भाई साहब एकदम स्पॉइल हो जाती, बर्बाद हो जाती, खत्म हो जाती। जस्ट इमेजिन एक पोएट जो प्यार भरी शायरियां लिखता है उसको जेल हो जाती, और क्या पता जेल के अंदर वो मिर्जापुर का ये वाला शायर बन जाता। मूवी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन आता है यार, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही है, चलो ठीक है यार, हो गया, मूवी का ये सेकेंडरी पार्ट है। एकदम माहौल एक्सप्लोड हो जाता है भाई साहब, सिद्धार्थ एकदम आग बबूला हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स वो होगा भी अपनी वाइफ की बात पर ही वो ट्रस्ट करेगा, राइट। अब इमेजिन कर कर देखो, शरद अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर ही नहीं पा रहा यार। अगर कर भी रहा है तो फैमिली वाले समझ ही नहीं रहे यार, क्योंकि अब आदित्य है ही नहीं कहानी में। सिर्फ आदित्य था जिसको अवनी की कंडीशन के बारे में पता था कि शरद निर्दोष है भाई साहब, अवनी ही सब कुछ कर रही है। अवनी बोल दिया क्या मैंने? अवनी। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते? शरद की एंगेजमेंट ऑफ कोर्स टूट जाती, जेल वो ऑफ कोर्स जाता, रेपुटेशन की उसकी ऑफ कोर्स धज्जियां उड़ जाती। चेंज नंबर 3, अवनी की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो जाती यार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मूवी के स्टार्टिंग के अंदर अवनी जस्ट क्यूरियस थी मंजूलिका को लेकर, इंटरेस्टिंग थी उसकी स्टोरीज को लेकर, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका कनेक्शन मंजूलिका से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब ओजे टाइमलाइन के अंदर तो हमारा आदित्य वो गांव में भी गया था, पता भी करी थी बैक स्टोरी अवनी की, इन्वेस्टिगेशन उसने पूरा किया था, तब जाकर उसको कंडीशन का पता चला था। लेकिन इस टाइमलाइन के अंदर जस्ट सोच कर देखो, अगर बाय चांस अवनी को कोई देख लेता, कभी ना कभी तो देखता ना यार, कभी ना कभी तो वो डांस सामने आता, वो 8वां दिन जो भी था, तब तो अवनी बाहर आती ना। सबकी नजरों में तो सब लोग क्या समझते? ऑफ कोर्स यही समझते कि मंजूलिका ने अवनी को पोजेस कर लिया है भाई साहब। पहले फैमिली की शक की वजह से राधा ने भाई साहब बुरा ट्रीटमेंट झेला, उसके बाद अब अवनी की बारी आती। एंड अब ऑफ कोर्स सी बात है यार, अगर किसी मेंटल कंडीशन को सुपर नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाए तो बात और भी ज्यादा बिगड़ती ही जाएगी यार। हर एक रिचुअल, हर एक जो भी एक्सोर्सिज्म किया जाता अवनी के ऊपर कि हाँ भाई मंजूलिका की आत्मा बाहर निकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो काम ना करता, वो बल्कि और भी ज्यादा अवनी को स्ट्रॉन्ग बना देता बिलीफ में कि हाँ मैं ही मंजूलिका हूँ। उसकी ये स्प्लिट पर्सनैलिटी, उसकी ये डिफरेंट आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती ही जाती जैसे जैसे लोग उसको वो समझते जाते। यानी कि ओरिजिनल मूवी के अंदर जो कैरेक्टर एंड में ठीक हो गई थी, हैप्पी एंडिंग हो गई थी, इस बार वो 1920 जैसा कुछ ट्रीटमेंट होता यार। मूवी अब हॉरर कॉमेडी नहीं रहती, मेंटल कंडीशन वाली मूवी नहीं रहती, प्योर हॉरर बन जाती। मजा तो आता बाय द वे ये देखने में, राइट। मूवी के अंदर और ज्यादा हॉरर टोन आ जाती। चेंज नंबर 4, अब अगर फैमिली वालों को पता चल जाता कि अवनी के अंदर मंजूलिका घुस चुकी है, वो मेंटल कंडीशन नहीं है, ये सच में पोजेशन है, तो क्या करती
उसकी फैमिली ऑफ कोर्स अपने उस बाबा को बुलाती, ऑफ कोर्स और भी ज्यादा यार एक्सॉर्सिज्म करने वाले लोगों को बुलाती। इस बात पर तो हम सभी एग्री करेंगे यार, जो फैमिली थी सिद्धार्थ की वो साइकोलॉजी एक्सेट्रा को तो नहीं मानने वाली थी। उनके सामने तो भाई भूत ही था कि पोजेस्ड हो चुकी है हमारी बहू, छोटे पंडित को बुलाओ, तांत्रिक को बुलाओ, इसका भूत भगाओ। वो ना मानते सिद्धार्थ की बात, वो कहते जा अमेरिका चला जा, तू बहू को यहाँ छोड़ दे, इसको ठीक करके वापस भेज देंगे। सिर्फ आदित्य ही एकलौता ऐसा इंसान था यार जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा था इस सिचुएशन को। उसके बिना तो सारी फैमिली पैनिक मोड में ही आने वाली थी। अब फैमिली के सारे लोग फियर में ही रहने वाले थे यार, एंड फियर जब लॉजिक को रिप्लेस कर देता है तो हर कोई गलत डिसीजंस लेने स्टार्ट कर देता है। हो सकता है अवनी को फोर्सफुली बंद किया जाता, एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस की जाती, बहुत कुछ किया जाता यार। आपने देखा होगा हॉरर मूवीज में क्या क्या होता है, वही सब अब अवनी के साथ होता। बस इस बात का फर्क है कि हॉरर मूवीज के अंदर सच में भूत होता है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर ये जस्ट मेंटल कंडीशन थी, बट लोगों को समझ ना आता। लिटरली इस टाइमलाइन के अंदर मूवी का विलन कोई गोस्ट नहीं, बल्कि मूवी का विलन जस्ट इग्नोरेंस बन जाता कि लोग मानते ही नहीं साइंस वाइंस, ये मेंटली कंडीशन एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं भाई भूत ही है ये, मंजूली का भूत ही है ये। एंड यही इग्नोरेंस शायद सैडली अवनी की जान ले लेता और अवनी बनती थर्ड विक्टिम इस कहानी की। चेंज नंबर 5 मूवी का क्लाइमेक्स, दुर्गा अष्टमी की वो रात अब ट्रेजेडी बन जाती। मूवी के क्लाइमेक्स में आदित्य समझ चुका था कि मंजूलिका को चाहिए क्या यार, उसको चाहिए रिवेंज। मंजूलिका चाहती है कि विभूति नारायण को, किंग को सजा मिलनी चाहिए, तो एकदम प्लान पूरा रचा जाता है यार। आदित्य ने अवनी की मंजूलिका वाली पर्सनालिटी को लिटरली बिलीव दिखाया कि हाँ यार तुम्हारा रिवेंज अब पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकती हो, अब अवनी को छोड़ दो। लेकिन अब इस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर दुर्गा अष्टमी वाली रात वाला प्लान होने ही नहीं वाला था, एग्जिस्ट ही ना करता ये प्लान। अब अवनी लिटरली 110% मंजूलिका में फुल ट्रांसफॉर्म हो जाती। उसकी नजरों में अब सिद्धार्थ उसका हस्बैंड था ही नहीं, वो एक विभूति नारायण नाम का राजा था। आप खुद ही बताओ उस रात क्या होता, क्या सिद्धार्थ का गेम ओवर होता या फिर अवनी अपने आप को कुछ कर लेती। कुछ तो बुरा ही होने वाला था। अब इन दो कपल के बीच में जो प्यार था वो तो रहने ही नहीं वाला था, हैप्पी एंडिंग तो भूल ही जाओ। तो आदित्य श्रीवास्तव का रोल बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था यार। मूवी के अंदर वो 1 घंटे के रन टाइम के बाद आते हैं, लेकिन भाई कितना ज्यादा पिवट रोल था। तो ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए थी कि मूवी इंडस्ट्री के अंदर, राइटिंग के अंदर, स्क्रीन प्ले के अंदर एक एक कैरेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे चेन रिएक्शंस हो जाती हैं अगर जस्ट एक कैरेक्टर कहानी से मिस हो जाए। हैट्स ऑफ टू द ओरिजिनल भूल भुलैया, क्या कहानी रची थी यार, एकदम एंटरटेनिंग, एकदम ढासू। अब आप यहाँ टैप कर सकते हो अगर जानना चाहते हो व्हाट इफ बाहुबली एंड मगधीरा एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होती तो कहानी कैसी होती। जस्ट टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।